हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर आपके साथ और आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने आई हूं। यूपी गवर्नमेंट, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा चांस दिया आप सबको। तो यदि आप 109 गवर्नमेंट पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो में बने रहें। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 का जो 109 पोस्ट है, ये पोस्ट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, आर्किटेक्ट और भी अदर पोस्ट के लिए है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। चलते हैं थोड़ा आगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने 17 अक्टूबर को, ठीक है, डेट समझते रहिएगा, 17 अक्टूबर को ऑलरेडी ये जो एप्लीकेशन थी इसकी नोटिफिकेशन डाल दी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई। अब ये जो एप्लीकेशन ऑनलाइन है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ये विंडो एक्टिवेट है 17 अक्टूबर से और कब तक रहने वाली है, 18 नवंबर 2024 तक रहने वाली है। तो आपके पास बहुत सारा अभी समय है। यदि अभी तक आप लोगों ने फिलअप नहीं किया तो फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट जो है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है, सब कुछ आपको उनकी इस वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन यदि आपको समय बचाना है तो आप ये विंडो, ये वाला ओपन कीजिए, यानी कि ये वाला जो वीडियो है वो देखिए। इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उनकी फोटो कॉपीज आपको ध्यान देनी होंगी, एकेडमिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, और कब तक सबमिट करने होंगे ये सारे। 5 PM ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट। देखो ये भी है, ठीक है, और बाय हैंड, दोनों चीजें आपको करनी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी है यूपीपीएससी, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। नेम ऑफ पोस्ट है आपकी असिस्टेंट आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, रीडर, रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर। टोटल वैकेंसी है 109, ठीक है, बहुत ह्यूज नंबर है ये। नोटिफिकेशन रिलीज की डेट और लोकेशन आपको मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में ही। और स्पेसिफिकली ये भी मैं बता दूं, भले ही आप सब लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, बट यदि आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो एस्पिरेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट कैन डू बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आते हैं नीचे, थोड़ा और समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं आपकी, वो आपको समझ में आ गया होगा। वैकेंसी डिटेल आप देखिए। 109 जो वैकेंसी आई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे अगर वो रजिस्ट्रार की डिमांड कर रहे हैं तो वैकेंसी है 4, असिस्टेंट आर्किटेक्ट चाहिए 7, रीडर जो उपाचार्य हैं वो चाहिए 36, प्रोफेसर यानी आचार्य ये चाहिए 19, संस्कृत प्रोफेसर चाहिए 5, इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर चाहिए 2, रीडर उपाचार्य 32, प्रोफेसर आचार्य 3। अब आप कहेंगे दोबारा रीडर दोबारा आचार्य क्यों, वो भी आपको नोटिफिकेशन में मैं बताऊंगी ऐसा क्यों है। एक अरेबिक प्रोफेसर भी चाहिए और वो वैकेंसी है 1 की, ठीक है। कैटेगरी और वैकेंसी समझ में आ गई आपको। बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ, ठीक है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर में। रजिस्ट्रार यदि आप करते हैं तो तब भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर आयुर्वेदा के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 5 ईयर डिग्री होनी चाहिए आपकी आयुर्वेदा में किसी भी इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर 5 ईयर डिग्री होनी चाहिए बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से, ठीक है। देन आते हैं रीडर। रीडर के लिए भी 5 ईयर डिग्री चाहिए आयुर्वेदा और 5 ईयर डिग्री चाहिए बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको नोटिफिकेशन में, जो डायरेक्ट इसका मेन नोटिफिकेशन है वहां भी ले चलूंगी, ठीक है। इंस्पेक्टर के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अब
थोड़ा पहले नोटिफिकेशन में चलते हैं। जो इनका ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया वो कुछ इस तरह की एडवर्टीजमेंट आई है, जिसे आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है कि फॉर्म अप्लाई जब आप कर रहे हैं उससे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और आपको मिल जाएगा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि बहुत अप्लाई करना जरूरी है। जो कैंडिडेट OTR नंबर नहीं लेंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको लेना है 72 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी फिलअप करेंगे उसमें ये OTR नंबर लगेगा, तो पहले आप OTR के लिए रजिस्टर कीजिए। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। At the time of online application, the candidate are directed to ensure the preservation of information regarding all the stages, that is OTR, fee payment, final submission, qualification related modification, error correction। ये सब करने के बाद चाहे सॉफ्ट है चाहे हार्ड कॉपी है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप जरूर रखेंगे। Candidate must carefully study the detailed advertisement and may apply for the post only when he or she eligible, ठीक है, फॉर द कंसर्न पोस्ट। अब देखिए बहुत सारे साइट्स पर भी मेंशन है, बट कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से हम फॉर्म फिलअप कर देंगे बट वो मान्य नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अभी हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखी थी स्नातक यानी बैचलर लिखा था, बट इसके अलावा भी आपको चाहिए अनुभव, एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसी विश्वविद्यालय, राजकीय कार्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षण स्तर का अथवा किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव। देखो समझ में आया, ये मैं रजिस्ट्रार के लिए बात कर रही हूँ। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से नहीं पढ़ते तो आप सिर्फ उन इंफॉर्मेशन के बेस पे दे दोगे, अगर अप्लाई कर दोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये वाला मैंने जो एप्लीकेशन है ये भी आपके साथ यहाँ अटैच कर दिया है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि एज लिमिट बहुत अच्छी दी है, एज लिमिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ एज लिमिट की बात करूं तो देखो एज लिमिट क्या दी हुई है पोस्ट के लिए। आपको मिनिमम होना चाहिए 21 इयर्स और मैक्सिमम है 50 इयर्स। तो आप सभी जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, अवसर के लिए तलाश कर रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर होने वाला है। अब आते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट में, आप समझ गए कैसे करना है। और यहाँ पर और भी पोस्ट है, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मेंशन किया गया है, ध्यान से समझिएगा। किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आया। डिपार्टमेंट दे दिया गया है, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट दिया गया है। फिर उसमें क्योंकि प्रोफेसर की बात कर रहे थे ना हम, और इंस्पेक्टर कौन से चाहिए, जैसे ये वाला देखिए, इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय के लिए चाहिए, पोस्ट है 2, कैटेगरी वाइज सब दे दिया गया है। गैजेटेड है कि नॉन गैजेटेड है वो भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में वो चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है आपका सारा इंफॉर्मेशन जो इससे जुड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहें कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं, बट ये एप्लीकेशन ध्यान से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप यहाँ नोट करेंगे, इसमें लिखा है कैंडिडेट आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन shall send self-attested photocopies of their all academic record document regarding their claims along with printout of online form till 5 PM of last date। ये आपकी वो कंफ्यूजन है कि मैडम हार्ड कॉपी हमें कहाँ भेजनी है और क्यों भेजनी है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है जो आपने सबमिट कर दिया है, इसका एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आता है, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे
और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और जो आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं उनकी हार्ड कॉपी अटैच करेंगे। या तो स्पीड पोस्ट से आप यहाँ पर भेजेंगे जो कार्यालय है, या बाई हैंड भी जाकर दे सकते हैं यदि आपके पास में ही है। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि वो कैंडिडेट डैशबोर्ड कमीशन वेबसाइट पर पहले जरूर लॉग इन करें एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप एंड पेस्ट इट ऑन द एनवलप। अब ये भी समझ लीजिए, जो एनवलप है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट रखकर भेजेंगे तो उसके ऊपर जो एड्रेस है वो पेन से नहीं लिखेंगे। इसके लिए आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाएंगे, कमीशंस की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, वहां पर एड्रेस लिखा होगा, जो ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप होगी, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है, और उसको पेस्ट करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, the claim made by the candidate shall not be tenable and relevant documents received after due date in the office of the commission will not be accepted। तो आप जल्दी से जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 8 हो चुका है तो 10 डेज बचे हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से फिलअप कीजिए और पोस्ट कर दीजिए। जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको एक स्लिप मिलती है और स्लिप में स्पीड पोस्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। स्पीड पोस्ट करेंगे तो एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप अपने पास रखेंगे। आपका मोबाइल नंबर अगर आप डाल देंगे तो आपको सारी चीजें जो है वहां पर इंगित होती रहेंगी कि आपका स्पीड पोस्ट पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, कैसे आपने एनवलप में फिलअप करना है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एनवलप का साइज आप देख लीजिए, एनवलप क्या साइज का होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। तो जो आपने A4 साइज एनवलप होता है ना, ठीक है, जो ऑफिशियल यूज होता है उसको यूज करेंगे। एंड इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा फॉर ईच पोस्ट इन अ सेपरेट एनवलप। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एनवलप में डाल के भेजेंगे। इफ द कैंडिडेट डज नॉट पेस्ट ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप ऑन एनवलप, his or her candidate may be cancelled। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप ही बनाना है, अपने हाथ से एड्रेस स्लिप नहीं लिखेंगे। ये भूल मैं कर चुकी हूं, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल नोटिस में अगर आते हैं तो क्या लिखा है, द कैंडिडेट विल बी इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फी इन द बैंक टिल द लास्ट डेट। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि फॉर्म फिलअप के 4 अलग अलग स्टेजेस हो सकती है, 3 स्टेजेस हो सकती हैं, जिसमें आपने पहले फॉर्म फिलअप किया, OTR किया, ठीक है, आपको आपका नंबर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने एड्रेस वाला जो पेज आया उसको पूरा फिलअप कर दिया, तीसरा आपने एजुकेशन वाला पूरा फिलअप कर दिया। फाइनल वाला आता है तो आपका आता है फी पेमेंट का आता है। फी पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां ऑप्शन आते हैं, UPI ऑप्शन आता है, ठीक है, फिर बैंक का ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है। यदि आप मेरी माने तो आप UPI का जो आपको स्कैन करने के लिए दिया जाएगा ना, स्कैनर दिया जाता है, आप उसका यूज करें। एक तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, झटपट हो जाता है। आप अपना मोबाइल रेडी रखें, ठीक है, आप गूगल पे, फोन पे, किसी के भी थ्रू जाकर आप स्कैन करेंगे तो तुरंत जो है फी पेमेंट हो जाएगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो टेंशन मत लेना, वो आपका तुरंत नहीं होके कुछ समय बाद हो जाता है, ठीक है। उस दिन नहीं होगा कोई बात नहीं, आप आधा घंटा रुक के फिर से ट्राई कीजिएगा, बट परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब आता है, कैंडिडेट आर आल्सो डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फॉर अपडेट्स। और कंटिन्यू आप कमीशन जो वेबसाइट है चेक करते रहेंगे, आपको फ्यूचर का सारा इंफॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। इसके अलावा एक काम हमेशा याद रखिएगा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों तो आप अपना नंबर बार बार चेक करेंगे। OTP तो उसी नंबर पर आते हैं, आपको पता चल ही जाएगा। जब OTR लिया ही इसलिए जाता है क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं ना हमारे नंबर पे तो मैसेज नहीं आया। तो जब आप OTR पहला वाला सेक्शन अपना दर्ज करते हैं तो आपका फोन लिंक हुआ है कि नहीं हुआ वो कंफर्म हो जाता है। फिर आप अपना कोई ईमेल ID जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। ईमेल ID से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सुरक्षित पहुंचती रहती है। ओके, ये सारी चीजें समझ में आई जो स्टार्टिंग की थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे,
ये है आपका वेबसाइट का एड्रेस। ओके, ये OTR एप्लीकेशन बेस्ड के लिए सिस्टम है। पहले आप इसे क्लिक करेंगे, आप अपना OTR नंबर लेंगे, उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई। वैसे तो जब अगर ये वीडियो आपने देख ली होगी तो शायद आपको उतना ज्यादा गौर करने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा सीधा अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी चलो ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। जैसा मैंने आपको कहा ही था कि 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में आप अप्लाई करेंगे, जहां पर आपको ऑथेंटिकेट करना है OTR के लिए। वो पेज आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, लिखा होगा ऑथेंटिकेट विद OTR। ठीक है, ये ऐसे ही मेंशन होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, एक एक करके यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो ये वीडियो ऑन कर लीजिएगा, साथ साथ में होता रहेगा। फिर क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR। ओके, उसके बाद आएगा हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन। अगर है तो आप करोगे यस, नहीं तो नो। टिक ऑन यस एंड क्लिक ऑन गो बटन। अगर है तो यस करके, पहले जब आप नो करेंगे तो दोबारा आपका पूरा प्रोसेस आएगा, फिर आप OTR के लिए सबमिट कर देना। जब आपको आपका OTR नंबर मिल जाए उसके बाद आप यस करना। यस करोगे, अपना OTR नंबर यहाँ पे लिख दोगे। जैसे आप अपना OTR नंबर लिखोगे उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है प्रोसीड, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप आ जाओगे थोड़ा आगे, लिखा होगा क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, जहां पर कैंडिडेट को OTP मिलेगा। ठीक है, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा या ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगा। प्लीज अब आप लोग ये मत कहिएगा हमारा तो ईमेल आईडी नहीं है, हमारे पास तो वो वाला मोबाइल नहीं है। देखो, थोड़ा अपडेट रहना बहुत जरूरी है, नहीं हो तो बन जाओ। ठीक है, ओके। उसके बाद है हैविंग कंप्लीटेड ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये सारा ऑथेंटिकेशन वगैरह आ जाएगा। फिर आएगा टिक ऑन नो एंड क्लिक ऑन गो बटन, जो स्टार्टिंग में था। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। सबके पास ये नंबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप इस लिंक को भी क्लिक करके ले सकते हो, OTRPariksha.nic। अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहा, इसको लिंक को क्लिक करके आप OTR के लिए नंबर ले सकते हो। जब आपको OTR नंबर आपका मिल जाएगा तो आप आराम से ये वाला जो स्टेज है कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पर आप एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे जाएंगे, जो पहली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तब आप ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाएंगे, आप सबमिट डिटेल्स में पहुंच जाएंगे। सबमिट डिटेल्स, ठीक है, ये एप्लीकेशन का पार्ट 2 होगा। ओके, यहाँ पर आप जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, आपका जो एड्रेस लिखेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होगा और आपकी एप्लीकेशन की डिटेल होगी, वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी जो आपने OTR में लिखी होगी। ठीक है, सारा लिखने के बाद कैंडिडेट को लास्ट में चूज करना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है, सही है कि नहीं, हम अपने क्वालिफिकेशन को फिलअप करें कि नहीं। यस और नो पे आप क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अब आप आ जाएंगे थर्ड स्टेज पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ सेकेंड स्टेज, फी कंफर्मेशन विंडो आपके सामने आएगी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप सीधा कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे। पर अगर आप मतलब ऐसा लगता है आपको कि आज मैं पहले फॉर्म फिलअप करता हूं, कल मैं फी पेमेंट कर दूंगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फी कंफर्मेशन विंडो के बाद आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड हो जाएगा फी पेमेंट में। होम पेज आएगा जहां पर लिखा होगा SBI मोब्स। ठीक है, जिसमें आपके पास है नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड। ठीक है, जिसमें भी आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। आफ्टर पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फी बाय एनी वन ऑफ द अबव प्रिस्क्राइब मोड, पेमेंट ट्रांजैक्शन स्लिप्स शैल बी डिस्प्लेड अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ फी पेमेंट। इसको आप प्रिंट आउट करना चाहे प्रिंट आउट कर ले, यहाँ कंप्यूटर पे सेव करना चाहे आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसमें सेव कर दें। बाय चांस अगर आता है इन द इवेंट ऑफ पेमेंट फेल्ड, द कैंडिडेट हैज टू गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड आफ्टर फाइलिंग द OTR नंबर प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट थ्रू OTP और पासवर्ड एंड क्लिक पेंडिंग पेमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास आता है पेमेंट फेल्ड, फिर से कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाओगे और फिर से आप उसमें देखोगे अपना OTP डालकर या OTR डालकर, तो उसमें लिखा आएगा पेंडिंग पेमेंट, उसको क्लिक करोगे और पे द फीस। ठीक है,
इस तरह से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट समझते हैं, लिखा है इट इज मैंडेटरी टू मेक पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फिक्स्ड। बिल्कुल ये गड़बड़ मत कर देना कि जो एनवलप भेजो कहीं फीस उसमें सोच रहे हो कि भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर ऑफ द थर्ड स्टेज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड। आपके पास पूरी स्क्रीन में आपका कंफर्म्ड फोटो लगा हुआ एकदम प्रिंट आउट आ जाएगा कि आपका सब सबमिशन हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखना कि एक प्लेन पेपर लेना, उस पर एक वाइट पेपर लेना, A4 शीट, अपनी फोटो पेस्ट कर देना और उसका मोबाइल से क्लिक करके अपने फोन पर या कंप्यूटर पे सेव कर लेना और अपना साइन किया हुआ, ठीक है, साइन किया हुआ भी डॉक्यूमेंट जरूर रख लेना, उसकी भी फोटो लेना, ठीक है, उसकी भी फोटो खींच करके रख लेना। और इनका एक पर्टिकुलर साइज आता है, उसी साइज के हिसाब से आपको अपने मोबाइल में रखना होगा और उन्हीं फोटो और हस्ताक्षर को यूज करना होगा। देन candidate will have to take the print of online application and keep it safe with himself or herself to produce it in the office of the commission when required in case of any discrepancy, else her request claim will not be accepted. After applying in case of any modification in the qualification or applied post, the candidate may click on candidate dashboard login. अगर आपको लगता है कि अरे मेरी ये इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ा चेक करना है दोबारा से, तो आप क्या कर सकते हो, वापस जाकर कैंडिडेट डैशबोर्ड में अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। ये सब समझ में आ गया? ये तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा है कि किस तरह की लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिलअप है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी बातें जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। आते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में। एप्लीकेशन फी में आते हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, कितनी फीस है वो भी तो देखना है। अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लासेस, फीस दी है। एप्लीकेशन फी है 80 प्लस ऑनलाइन प्रोसेस फी 25, टोटल हो जाता है 105। शेड्यूल कास्ट को देना है एप्लीकेशन फीस 40, 25 है प्रोसेस फी और हो जाता है 65 रुपीज। डिसेबल कैटेगरी को देना है सिर्फ 25 रुपीज, जो कि आपका ऑनलाइन प्रोसेस फी है। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी देना है 65 रुपीज। और डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनका जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसके हिसाब से देना है। वो जनरल कैटेगरी से है, जनरल से अगर वो इकोनॉमिक वीक सेक्शन है तो वहां से, ठीक है। तो ये फीस बहुत कम है 105, इसीलिए बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर और जनरल के लिए सबके लिए सेम रख दी गई है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेम ऑफ द पोस्ट और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रार 4 पोस्ट और क्या क्या पढ़ाई के लिए चाहिए, नेचर ऑफ पोस्ट कैसी होगी, नॉन गैजेटेड है, पे स्केल इसका आपका 15,600 टू 39,100 है, 100 है, मतलब 40,000 के लगभग आप लेकर चलो। इसमें सारा जो आपका ESI का मिलता है या मेडिकल मिलता है या TR मिलता है, हाउस रेंट, HRA मिलता है, वो सब जो इंक्लूड करके जो आपको मिलेगा वो दिया गया है। पे स्केल, ग्रेड पे स्केल है 7,600 का। एज लिमिट है 35 टू 45। इसके साथ एज रिलैक्सेशन जो है वो जो रूल्स होगा, ठीक है। In case a person who has already rendered at least 1 year service in any of the post in the centralized service or the university, the maximum age limit shall be greater. मतलब यही पोस्ट पे अगर वो कहीं काम कर चुके हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है एज को थोड़ा सा कंसिडर कर दिया जाए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इस बारे में हमारी बात हुई है, रजिस्ट्रार के बारे में हमने रीड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, बस आपको अच्छे से फिलअप करनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर रेलेवेंट सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट है, ठीक है। बहुत कुछ लिखा जाता है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओगे नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट आर्किटेक्ट पर। अब असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए टोटल नंबर थे 7, ओके। और क्या क्या आपका नेचर ऑफ पोस्ट है, ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर, पे स्केल लेवल 10 है, एज लिमिट 21 टू 40 है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर रूल। आपको क्या करना है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में,
जो कि किसी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी की ही हो, इसके अलावा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ सेक्शन 14 ऑफ आर्किटेक्ट एक्ट, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में दिया गया है, शेड्यूल्ड वगैरह इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना है कि आप जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी इसके अलावा कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, obtained a B certificate or national cadet corps, shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment. तो यहाँ पर भी आप जो है अच्छा आपको तवज्जो मिलेगी। अगर आप पहले टेरिटोरियल आर्मी आप जानते हैं ना क्या होता है, ट्राई किया है आपने पहले, वो भी बहुत अच्छा आपके साथ एक सपोर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ पोस्ट। आपका फॉर्म में ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी जाती हैं, तो हम उतना एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पोस्ट पे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ग्रुप ए गेस्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। नोट नीचे रेलेवेंट सर्विस रूल्स। ओके, एक सेकंड पढ़ने दीजिए। यस, फिर उसके बाद आता है ये जितनी वैकेंसी थी, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, संहिता, संस्कृत एवं सिद्धांत। अच्छा, ये सारी जो पोस्ट हैं इनके लिए भी दिया गया है। ये पोस्ट यहाँ पर मेंशन है। यस, ये वाला जो रीडर की पोस्ट है, ठीक है, रीडर की पोस्ट थी ना एक, तो उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 36। इसके लिए काया चिकित्सा इन सब का ये स्पेशलिस्ट दे दिया गया है। इसके लिए एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन है, एक तो ये ग्रुप ए का गेजेटेड ऑफिसर के अंदर आएगा। पे स्केल बहुत अच्छा है, 67,700 है, 2,87,8,700। एज लिमिट है 28 to 45। यहाँ पे भी आपका परमिसेबल होगा, ठीक है, डिपेंड करता है। इसेंशियल है 5 year डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और 5 year डिग्री फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश और एनी अदर स्टेट बोर्ड ऑफ फैकल्टी। ठीक है, यहाँ पर एनी अदर स्टेट ऑफ फैकल्टी भी कहा है, विच इज रेजिस्ट्रेबल अंडर द यूनियन प्रोविंसेस। ठीक है, अंडर द यूनियन प्रोविंसेस इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939। 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, नंबर 2 बोला गया है। नंबर 1 पे ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, नंबर 2 पे 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और उसके बाद वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। प्रोविंशियल है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल पेपर्स ऑफ बुक्स। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रखना। इसके साथ साथ में यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए काम किया है और बी सर्टिफिकेट है अगर आपका एनसीसी में, ठीक है, तो मुझे तो लगता है मुझे भी अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अभी आप लोग अप्लाई कीजिए, हम लोग पढ़ने पढ़ाने पे ही ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ये वाला पोस्ट है जिसमें सारा डिटेल दिया गया है। प्रोफेसर, जो कि आयुर्वेदा प्रोफेसर के लिए 19 पोस्ट, ठीक है, 19 पोस्ट मांगी गई है। यहाँ पर आपका ए है, ये भी गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। पे स्केल बहुत अच्छा है। एज लिमिट 30 to 50 है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 5 year डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आयुर्वेदा में 5 year होना चाहिए। और आप जो है ये अदर स्टेट बोर्ड को भी मांग रहे हैं, जो भी यूनाइटेड प्रोविंस इंडियन मेडिसिन एक्ट के अंदर हो, बट कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो बेस्ड है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट था यहाँ पर रजिस्ट्रार का पोस्ट। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने क्या क्या डिमांड यहाँ पर की थी। और नेक्स्ट इसके बाद लास्ट में आता है लेक्चरर संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के लिए पोस्ट जो थी वो टोटल नंबर थे 5। लास्ट में अरेबिक टीचर के लिए भी है, अरेबिक लेक्चरर के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल मांगे गए हैं 1, जनरल कैटेगरी में 2, एससी कैटेगरी में 2, ओबीसी में 1 और फीमेल है 1। नेचर ऑफ पोस्ट है गेजेटेड है, ग्रुप बी, और बहुत अच्छा पे स्केल भी है। एज लिमिट 25 to 40 है। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एमए शुड बी इन संस्कृत फर्स्ट क्लास, बट दे नीड अ फर्स्ट क्लास, और आचार्य इन व्याकरण और संस्कृत साहित्य इन फर्स्ट क्लास एज वेल। 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन का, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में।
प्रेफरेंशियल है कि अगर आप पीएचडी है संस्कृत में तब तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेफरेंशियल कहा गया है, प्रेफरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिसर्च वर्क है अगर आपका पब्लिकेशन में, और ओरिजिनल वर्क और पेपर्स। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम वही बात है, कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years और obtained a B certificate, then that would be very good for you as well, okay। सो रेलिवेंट सर्विस रूल्स मेंशन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, आपका यहाँ पर देखो एक जो इंस्पेक्टर का डिमांड हुआ है पोस्ट का, राजकीय कार्यालय, इसका पोस्ट है, कैटेगरी वाइज सारी पोजीशन मेंशन कर दी गई है। ग्रुप बी गेस्टेड है, पे स्केल है 7 और पे स्केल बहुत अच्छा है। एज लिमिट दी है 35 to 42, एज रिलैक्सेशन है। और प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट ऑलरेडी ऑफिशियल, अगर आप ऑलरेडी ऑफिशिएटिंग है किसी डिपार्टमेंट में, देन आपका एज जो है 50 ईयर्स भी कंसिडर किया जा सकता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द कमीशन फ्रॉम अमंग सच परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन एनी ऑफिस। तो ये जो ऑलरेडी कहीं पर कार्यरत रहे हैं या काम कर चुके हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रेफरेंशियल मांगा गया है ट्रेनिंग इन O&M और डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि आपने किया है। मास्टर डिग्री है अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो भी आपके लिए एक्स्ट्रा वेटेज हो जाता है। एटलीस्ट 3 years सर्विस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी आउट ऑफ द 10 years रिक्विजिट सर्विस। यहाँ पर अगर आपने टेरिटोरियल में मिनिमम 2 years तक, मतलब ये तो सभी के लिए बोल दिया गया है, सभी के लिए, ठीक है ना, सभी के लिए टेरिटोरियल अगर 2 साल किया है तो ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जब कोई ऑनलाइन हमें बता रहा होता है तो इस वाले नोटिफिकेशन को इतने डिटेल में नहीं बताता है, और हम ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन लेके फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं अरे हमारे पास तो आया ही नहीं, कोई भी मतलब हमारे एग्जाम के लिए कुछ पूछा ही नहीं गया, हमें इंटरव्यू लेटर आया नहीं, क्योंकि हम ठीक से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, इस पेज में भी देखिए, क्या यहाँ पर भी आपको बताऊं या ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या करती हूँ, हाईलाइट करके दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर आप ग्रुप ए गेस्टेड पे स्केल वाला है, और ये पोस्ट क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये पोस्ट है आपकी रीडर की पोस्ट, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ सको। रीडर की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या एकेडमिक जो है वो चाहिए, इसेंशियल में मेंशन किया गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपका मेंशन किया है। आपको कोई भी दोस्तों मदद की जरूरत हो किसी भी तरह की, किस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इंटरव्यू होगा, किसी भी तरह का आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लिखते हैं तो हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, इस तरह का कोई भी अगर आपका हेल्प होगा तो हमें भी खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेसर, नंबर ऑफ पोस्ट है 3। ये आपका आयुष जो यूनानी डिपार्टमेंट है आयुर्वेदा का, उस डिपार्टमेंट के लिए प्रोफेसर की डिमांड की गई है, और इनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की है। ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर है, बहुत अच्छा चांस है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिएगा। और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ये जो ABC है ना, इनको जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो लेकिन आपने यूज ना किया हो, तो वहां पर आपका वेटेज कम हो जाता है। इसीलिए ये नोटिफिकेशन को मैंने इतना डिटेल में पढ़ा है। अदरवाइज मैं बाकी सारे जो आते हैं नोटिफिकेशन, उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं फटाफट से पढ़ के इंटरव्यू छोड़ दे, मतलब ये वीडियो छोड़ देती हूँ। लेकिन ये वाला जो है ना यार, ये बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी था। अब देखो, एक लेक्चरर अरबी पोस्ट के लिए भी है, ठीक है, एक ही पोस्ट है, बट ये सोचिएगा मत कि भाई एक ही पोस्ट है तो मैं क्यों अप्लाई करूं, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, सभी लोग अप्लाई करो। एसेंशियल देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिग्री चाहिए, ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए। सेकंड परसेंटेज जिसकी आई है मत पूछिएगा भाई कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये वो है, क्यों नहीं कर सकते मैम, तो भाई उन्होंने मांगा ही है कि फर्स्ट क्लास जो है वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 years कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का। अब जब ये लोग लिखते हैं ना कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पर ये नहीं लिखते कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही हो, तो इसका मतलब आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो
रिकॉग्नाइज होना चाहिए बस, ठीक है। 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की। प्रेफरेंशियल आपका है कि पीएचडी होनी चाहिए भैया अरेबिक में। ओके, मतलब ये कितना स्मार्टली ये लोग नोटिफाइड करते हैं कि इसेंशियल जो बहुत जरूरी है वो तो है ही है कि आप पीजी तो होने ही चाहिए, लेकिन आपको और प्रेफरेंस मिल जाएगी अगर आप पीएचडी भी है तो, ठीक है। और अगर आपका रिसर्च वर्क भी, आप ओरिजिनल पेपर्स हैं, अगर आपके पास पब्लिकेशन वर्क है, बुक है, तो और प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में ये टाइम गुजारा है तो भी आपको और ज्यादा प्रेफर कर दिया जाएगा। तो ये सारी पोस्ट है, और गेस्टेड ऑफिसर है कि नहीं है, कितनी सैलरी है, सब कुछ मैंने आपको मेंशन कर दिया है। हिंदी भाई जरूर आना चाहिए, अगर आपको हिंदी नहीं आता तो बिल्कुल ट्राई मत करना, या फिर सीख लेना। कैलकुलेशन एज का 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाला है और वहीं तक रहने वाला है, तो अपनी एज का आप ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सारा चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आई थिंक अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और ये बहुत अच्छा चांस है सभी के लिए, तो जिनके पास भी ये सारे इसेंशियल वाले क्वालिफिकेशन भी है ना, तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। प्रेफर वाला जो है वो तो चलो अच्छा है ही, लेकिन फिर भी अगर आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन भी है तो भी अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यूपी वाले जो हैं उनके लिए चांसेस थोड़े ज्यादा ब्राइट रहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बता दीजिएगा अगर कोई कमी हो तो भी। तो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।